हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। तो आज हमने स्टार्ट करनी है बिजनेस स्टडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं ली ना बेटा, तो इससे पहले की क्लास ज़रूर ले लेना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पिछली वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था मैनेजमेंट का नेचर, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। ठीक है, वो अच्छे समझ लें, फिर आप यहाँ पर आए। और अगर आपको सिर्फ यही सीखना है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे होता है, तो आपके लिए वाली क्लास बढ़िया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे है, हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया भी है कि प्रोफेशन क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, पहले प्रोफेशन को समझेंगे। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन को समझेंगे। फिर प्रोफेशन के साथ साथ ये देखेंगे कि क्या ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर भी है, क्या क्या जो चीज़ प्रोफेशन में है वो चीज़ मैनेजमेंट में भी है, फिर समझ लेंगे ऐसे। ठीक है जी। तो अगर प्रोफेशन से मैनेजमेंट के फीचर मिल रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है। ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट के फीचर प्रोफेशन से नहीं मिल रहे तो हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फीचर से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सर प्रोफेशनल्स के पास क्या होता है ना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सर ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब क्या होता है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इनको अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, सीखने के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि स्टडी मैट से पढ़ते हैं फिर सीख लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो है वो उनके लिए अवेलेबल है अपनी नॉलेज लेने के लिए। और ये सेम फीचर तो मैनेजमेंट वालों के पास भी है। मैनेजमेंट वालों के पास ही प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर बुक्स है मैनेजमेंट सीखने के लिए। तो अगर इस वाले पॉइंट पे देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोफेशन के से मिलता जुलता है। अगर इस वाले पॉइंट पे चेक किया जाए तो प्रोफेशन और मैनेजमेंट एक जैसे है। तो एक बार रीड कर ले फर्स्ट पॉइंट को। इन एवरी प्रोफेशन देर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, एक स्टडी मटेरियल जो है ना वो प्रॉपरली अवेलेबल है टू गेन द नॉलेज विच हेल्प टू गेन द स्पेशलाइज नॉलेज, जिससे कि उनको स्पेशलाइज नॉलेज मिलती है। इन केस ऑफ द मैनेजमेंट देर इज ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन से मिलता जुलता है। सेकंड पॉइंट है बच्चे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है सर, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि प्रोफेशन के अंदर ना जो एंट्री है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। हर बंदा प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। प्रोफेशनल में बिल्कुल एक आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी हुई है आप उसमें अप्लाई करोगे, फिर वो आपको एक मेंबर का सर्टिफिकेट देंगे, तब आप अपना काम कर सकते हो। वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि पहले आपको अपनी जो नॉलेज है, डिग्री है, वो एक कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट में कोई डिग्री विग्री रिक्वायर नहीं है। अगर आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है तो यू कैन बी द मैनेजर। तो इस पॉइंट के हिसाब से मैनेजमेंट प्रोफेशन से मेल नहीं खाता है ना। पढ़े, द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई कि भैया एग्जाम पास करके आओ, डिग्री लेके आओ, तब आप प्रोफेशन बनोगे। मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है। इन मैनेजमेंट देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने डिग्री ली है, डिग्री नहीं ली है, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है अच्छा मैनेजमेंट करने की, तो आप मैनेज कर सकते हो। हमने देखा है कि बहुत जो पहले, अगर मैं पहले के बड़े बुड्ढों की बात करूँ तो पहले के बड़े बुड्ढे काफ़ी सारे लोग मैंने बिजनेसमैन ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं चीज़ों को, लेकिन वो पढ़े लिखे, उन्होंने कोई मैनेजमेंट की डिग्री विग्री नहीं ली। ठीक है जी। पढ़े लिखे तो खैर है थोड़े बहुत। एक है प्रोफेशनल एसोसिएशन। सर ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है, जितने भी प्रोफेशनल है ना, जितने भी प्रोफेशन है, जैसे मैं अगर बात करूं MBBS डॉक्टर की तो उनके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मैं बात करूं CA इंस्टीट्यूट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो उनके लिए ICAI एक प्रोफेशनल बॉडी है। मैं बात करूं लॉयर की तो उनके लिए बार एसोसिएशन एक क्या है, लीगल बॉडी है। वो सब उनके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई है। अभी प्रोफेशनल एसोसिएशन का सेटअप क्यों किया गया, इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का सेटअप इसलिए किया गया ताकि ये अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर सकें।
इनके मेंबर गलत प्रैक्टिस ना करें, इनके मेंबर जो काम है ना वो उनके इनके अकॉर्डिंगली ही करें। सीए इंस्टीट्यूट ने अपना बनाया कि भैया पहले तो आप सीए करके आओ, डिग्री लेके आओ, डिग्री लेने के बाद जैसे ही आप डिग्री ले लोगे फिर हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है ICAI के पास आओ, उसके पास अप्लाई करो, फिर वो आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट देगा। लेकिन मेंबरशिप सर्टिफिकेट इस शर्त पे देगा कि आपको उनके रूल एंड रेगुलेशन थोड़े से फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनके साथ क्या है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन है इनकी, ठीक है जी। आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ अगर कोई प्रोफेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। जैसे लॉयर, अगर किसी ने लॉ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसने LLB कर ली, LLB करने के बाद वो चाहता है कि मैं कोर्ट में जाके केस लड़ूं, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ना नहीं चाहता, सर वो केस नहीं लड़ सकता। हर एक लॉयर के साथ कंपलसरी है कि पहले लॉ कंप्लीट करनी है, डिग्री लेनी है, फिर बार एसोसिएशन से एक सर्टिफिकेट और प्राप्त करना है, रजिस्ट्रेशन कराने का कि मैं अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हूँ। सेम इज़ इन CA, अगर आपने CA कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री है, तो भी आप ना मार्केट में जाके जॉब कर सकते हैं, ना ही आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते। अगर आपको करनी है तो आपको अपने पहले प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सेम इन द केस ऑफ डॉक्टर, आपने MBBS कर लिया पर आप IMA से रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट से अगर कंपेयर करें, मैनेजमेंट वालों की प्रोफेशनल एसोसिएशन है कि नहीं है, तुम बताओ, सोचो थोड़ा सा। है सर, एक मैनेजमेंट वालों ने अपनी संस्था बनाई तो हुई है, पर दिक्कत ये है कि उसमें ना लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें उसका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। तो उनकी बेचारी जो प्रोफेशनल जो एसोसिएशन जो बनी ना, वो बन के भी बेकार हो गई, ठीक है जी। इन फ्यूचर शायद उसको कोई ऐसा लीगल स्टेटस मिल जाए कि मैनेजर को भी उससे रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, पर फिलहाल नहीं है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ ना, तो उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है लेकिन उसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, तो वो होके भी बेकार हो गई। तो मैं मानूंगा कि ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट का मैच नहीं करता प्रोफेशन से, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं एक बार। फॉर द ऑल प्रोफेशन द स्पेशल एसोसिएशंस आर स्टैब्लिश। सारे प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल एसोसिएशन बनाई गई है। जैसे लॉयर के लिए स्पेशल एसोसिएशन क्या है, बार एसोसिएशन। CAs के लिए क्या है, CA इंस्टीट्यूट। डॉक्टर्स के लिए क्या है, IMA। एंड एवरी प्रोफेशनल मस्ट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद स्पेशल एसोसिएशन। और हर एक प्रोफेशनल को अपनी स्पेशल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, इसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। इन केस ऑफ द मैनेजमेंट IAMA, सर ये IAMA नाम की एक संस्था बनाई उन्होंने भी, ठीक है जी। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इस सेटअप फॉर द मैनेजमेंट, इनको मैनेजमेंट के लिए बनाया गया, बट देयर इज़ नो कंपलसरी फॉर मैनेजर टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। पर उनके लिए कंपलसरी नहीं है इसका हिस्सा बनना। तो ये बन के भी क्या होगी, बेकार होगी। जो मैनेजर है जब रजिस्टर्ड होना उसके साथ कंपलसरी है ही नहीं, तो ये एसोसिएशन इतना इफेक्टिवली काम कर नहीं पा रही। अब हम लास्ट पॉइंट पे, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और आएगा एथिकल कोड। सर एथिकल कोड क्या बोलते हैं, एथिकल कोड बोलते हैं बच्चे हम लोग रूल एंड रेगुलेशन को। देखो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो प्रोफेशन होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल है, जो उनका प्रोफेशन है उनकी एक प्रोफेशनल बॉडी है। इस प्रोफेशनल बॉडी ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। क्या बनाए हैं बच्चे, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। इन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि हमारा जो भी प्रोफेशन है ना वो हमारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। सर उसके नियम को फॉलो करना कंपलसरी है। CA है, CA को बताया उन्होंने कि भाई आपको काम करना है इन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली। अगर इन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करोगे तो हम आपकी डिग्री को कैंसिल कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर की एसोसिएशन ने भी कोड ऑफ कंडक्ट बता रखे हैं कि अगर आप हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करोगे तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर आप बाद में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। बार काउंसिल के भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस है, एथिकल कोड्स एंड कंडक्ट्स है कि अगर आप बार काउंसिल के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो वो भी आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, फिर आप अपना काम नहीं कर पाओगे भले ही आपके पास लॉ की डिग्री हो। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस। तो फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेटअप ऑफ द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन के अंदर उन्होंने सेटअप कर रखे अपने कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। बनाए किसने, ये उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने। इन केस ऑफ द मैनेजमेंट AIMA, इनकी तो संस्था है ना भाई एक, इसने भी बनाए हैं कुछ। इन केस ऑफ द मैनेजमेंट AIMA सेटअप द रूल एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर। AIMA ने भी बनाया कुछ रूल एंड कोड ऑफ कंडक्ट, पर दिक्कत क्या है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो। पर फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है।
तो प्रोफेशनल्स को तो रूल स्पेशली फॉलो करने कंपलसरी है भाई, फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो डिग्री कैंसिल। मैनेजर को नहीं है, मर्जी है, करना है कर, नहीं करनी मत कर। तो ये वाला पॉइंट जो है ना मेरे हिसाब से मैनेजमेंट से मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी है कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, वहाँ पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं बच्चे। तो लास्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव। देखो सर्विस मोटिव का मतलब है अपना काम करना। प्रोफेशनल्स का जो मेन जो सर्विस मोटिव है ना, जो उनका काम करना है, उनका मेन काम है अपने क्लाइंट को सर्विस देना, अपने क्लाइंट को जो नीड है उस नीड को सेटिस्फाइड करना। ठीक है जी, क्लाइंट को ज़रूरत है अकाउंट सीक कराने की, तो उसका काम है उसको अकाउंट सीक करना। पेशेंट को नीड है इलाज की, तो डॉक्टर का सर्विस मोटिव क्या है, उसका इलाज करना। तो प्रोफेशनल जो है ना, इनका मेन फोकस क्या है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, अपना सर्विस मोटिव है इनका काम। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, क्या मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है? सर मैनेजमेंट का मोटिव पता है क्या होता है? मैनेजमेंट का मोटिव होता है अपनी फर्म के गोल को अचीव करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करना, अचीव करना। वो खाली वहीं तक सीमित रहते हैं। तो अगर हम इस बात पे चेक करें, क्या इस पॉइंट पे क्या मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन से मैच करता है? बिल्कुल नहीं। इस पॉइंट पे मैनेजमेंट प्रोफेशन से मैच नहीं करता। ठीक है जी, तो हमने आपको सारे पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे डिस्कस कराया कि किस पॉइंट पे मैनेजमेंट क्या कहता है, प्रोफेशन क्या कहता है, कहाँ पे वो मैच करते हैं एक दूसरे से, कहाँ पे मैच नहीं करते। ठीक है जी, तो ख़त्म होता है आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, बढ़िया लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है जी, तो एक बार जाते थे पढ़ लेंगे इसे, ज़रूरत है आप पढ़ लोगे, समझदार हो। एक बार चलो रीड कर लेते हैं। बेसिक मोटिव ऑफ द एवरी प्रोफेशन इज़ टू सर्व द क्लाइंट विद द डेडिकेशन। जैसे बेसिक मोटिव क्या है क्लाइंट का, सॉरी प्रोफेशन का, अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है डेडिकेशन के साथ। द मोटिव ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द गोल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का वो क्या है, गोल क्या है, मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है जी, ये हमने रीड कर लिया। ठीक है, तो दोबारा बताऊंगा मैं आपको, दोबारा बोलूँगा आपसे वाली बात, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है जी, ओके, गुड बाय।